कोई भी एजेंसी में जाते हैं और यूएस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कितना पड़ सकता है, 2000 से 2500, 3000, 5000 रियाल या दराम बोल लीजिए, मतलब इतना बोलते हैं एजेंसी वाले। और इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में तो उसका तो बात ही अलग है, 10 लाख, 5 लाख भी ऐसे बोलते हैं। हमें व्हाट्सअप करने के लिए दोस्तों इस वीडियो को फुल देखना होगा। अगर फुल नहीं देखा, वीडियो के नीचे कमेंट किए, तो समझ लीजिए मैं समझ जाऊँगा कि आपने वीडियो फुल नहीं देखा, तो इसलिए आपका रिप्लाई भी नहीं हो सकता है। क्यों? इस वीडियो को फुल देख लिए तभी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब व्हाट्सअप कौन आदमी नहीं कर पाएगा जो वीडियो देखा ही नहीं, इसलिए मैं समझ जाऊँगा कि उसने वीडियो देखा ही नहीं और हमें कमेंट कर रहा है वीडियो के नीचे। क्योंकि मैं वीडियो के नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर नहीं देता हूँ। हम कुछ दिमाग लगाएं कि हाँ, कौन लोग वीडियो देखने से पहले ही अगर मैसेज करता है तो उसके लिए पकड़ने के लिए कि हाँ, ये इसने वीडियो नहीं देखा है। तो हमारा अगर फुल वीडियो देख लिए तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, इतना मैं समझ जाऊँगा। या आप भी समझ सकते हैं कि हाँ, फुल देखने के लिए वीडियो को टेक्निक लगाया हूँ। हमारा व्हाट्सअप मतलब हमें व्हाट्सअप करने के लिए समझ लीजिए कि फुल वीडियो देखना होगा। चलिए, अब मेन टॉपिक है कि यूएस का फ्री वीज़ा देना है हमें। अभी तो दे रहा हूँ, मतलब वीडियो की मदद से ही हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपका, और व्हाट्सअप में क्या करें दोस्तों, वीडियो बार बार रोकना पड़ रहा है क्योंकि कोई ना कोई ऊपर नीचे बंदर की तरह उछल रहा है। तो मतलब बोले तो वीडियो रूम में भी नहीं बना सकता हूँ और बाहर भी नहीं बना सकता हूँ, बहुत ही मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, तो मेन टॉपिक है यूएस का वीज़ा फ्री प्रोसेस मैं करूँगा, मगर अब सबका प्रोफाइल सेम नहीं है। मतलब अगर एजेंट के पास जाते हैं, एजेंसी में जाते हैं तो क्या है ना, वो लोग क्या करते हैं, उनको तो पैसा कमाना है। अगर आपका होने वाला है तो दोस्तों एजेंट लोग को चाहिए पैसा। अगर बकरी चरवाहा भी जाकर बोले एजेंट को ना कि हमें यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है, कोई बात नहीं, कितना फीस है बताएंगे अपना, मतलब गल्फ़ कंट्री में बताएंगे 2000 है, 3000 है, जो भी। और अपने नेपाल, इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में बताएंगे लाखों में। चलिए, अब उनका वीज़ा लगे या ना लगे, वो अपना फीस बताया, उनको देना है। अब रिफ्यूज़ हो या सक्सेस हो, बोले तो अप्लाई हुआ और आपका लगने का चांस है या नहीं है, उनको पता है। मतलब ये मत समझिए कि उनको पता नहीं है, उनको पता है। कई सालों से जिस लाइन में जो आदमी काम करे, उनको पता नहीं चलेगा कि आपका वीज़ा लगने का चांस है कितना परसेंट या नहीं लगने का चांस है कितना परसेंट। उनको पूरी बात पता होता है, फिर भी अपना चार्ज करेगा और आपको तसल्ली दिलाने के लिए एम्बेसी में भेज दिया जाएगा पूरा पेपर देकर, कि आपको लगे कि हाँ, एजेंट ने, हमने इतना पैसा दिया तो इसने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया मेरे लिए और मेरे को एम्बेसी में भी भेज रहा है। और एम्बेसी में जाने के बाद असल गेम स्टार्ट होता है। ये वीज़ा में ना मेन गेम एम्बेसी में होता है। जो जो एजेंसी से बाहर जो काम, मतलब एम्बेसी से बाहर जो काम कराए यहाँ, वो उसके बारे में एम्बेसी को नहीं पता है। क्योंकि ये सर्विस में ना, वीज़ा सर्विस में ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कोई भी दिखाएगा कि इस एजेंसी से हमने वीज़ा अप्लाई करवाया, इसके बाद मैं एम्बेसी में आया हूँ। और वहाँ पर ऐसा नहीं है। मतलब एम्बेसी को क्या है, वो भी एजेंसी वाले भी क्या दिखाते हैं कि आपने खुद पूरे डॉक्यूमेंट बनाए और खुद ही से आए हैं अप्लाई करने। उसमें उस डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा एजेंसी का एक भी पेपर नहीं होता है कि हाँ, उसमें पता चले कि हाँ, हमने फलाना एजेंसी से काम कराया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। भले ही आपसे 5 लाख ले, मगर उस डॉक्यूमेंट में आपके पेपर के अलावा वो अपना पेपर कुछ भी डाल नहीं सकता है डॉक्यूमेंट। क्यों नहीं डाल सकता है? कोई भी एजेंसी हो या किसी भी देश का आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जिसमें सिर्फ आप ही का डॉक्यूमेंट लगेगा, कोई भी एजेंसी हो या कोई भी एजेंट हो, अपना कुछ भी नहीं लगा सकते, भले ही आपसे जितना भी चार्ज ले, 5 लाख ले या जो भी ले। तो अब बात रही, ये तो आपके ऊपर, एम्बेसी के ऊपर है। मतलब जब इंटरव्यू होता है तो समझ लीजिए वीज़ा, मतलब एम्बेसी में ऑफिसर डिसीजन लेता है कि आपको वीज़ा देना या नहीं देना है। चलिए, और आप एक तरफ से क्या देते हैं कि मतलब मैं वीज़ा लेने आया हूँ और अपना डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ। चलिए, दोनों में तो सबसे सीधी बात दोस्तों आपके ऊपर होता है और एम्बेसी के अंदर जो ऑफिसर बैठे होते हैं उनके ऊपर होता है। आप इंटरव्यू देने वाले आप हैं और आप किस तरह एम्बेसी में इंटरव्यू दे रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड होता है। और एम्बेसी में जो ऑफिसर होते हैं वो आपको देख रहे होते हैं। क्योंकि जितने भी लोग वीज़ा लिए ना यूएस का या किसी भी देश का, तो अगर इंटरव्यू होता है ना तो उसी को देना होता है, ना कि कोई एजेंसी वाले या कोई एजेंट आपसे पैसा ले लिया आपके बदले वो इंटरव्यू देकर चले आएंगे, ऐसा नहीं होता है। चलिए, बहुत बार होता है कहीं का, किसी भी देश का ना,
इंटरव्यू लेने आते हैं काम के लिए, मतलब वर्क परमिट के बारे में जो एजेंसी के पास होते हैं इंटरव्यू चलता है, तो उसमें ना मैं देखा हूँ चेंज भी हो जाता है। मतलब आपकी जगह पे ना दूसरा आदमी भी इंटरव्यू दे सकता है या दे देता है। मैं खुद किया हूँ एक बार। मतलब मेरे भाई को ना हटाकर, मामा का लड़का था, उनको हटाकर किसी और को मैं इंटरव्यू में डाला था, मगर पकड़े नहीं गए। उसमें पकड़े गए तो वो भी मुश्किल है, मगर वो तो समझिए एम्बेसी नहीं था ना, इसलिए वो तो वहाँ पर उनको तो पता चला एजेंसी में, मतलब कि हाँ ये आदमी को चेंज कर रहा है, मगर उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनको तो पैसा चाहिए ना। तो चलिए इस तरह ना एम्बेसी में नहीं होता है कि आपकी जगह पे कोई एजेंट इंटरव्यू दे दे। तो दोस्तों इस वीडियो को फुल आपने देख लिए होंगे, तो समझ लीजिए आपके पास व्हाट्सअप भी करने के लिए हमारा नंबर भी मिल गया होगा। अब आपको क्या करना है, हमारे व्हाट्सअप पे ना आपको बताना है, चलिए डॉक्यूमेंट मत भेजिए। जब मैं बोलूँ ना कि आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, एक मैसेज जाएगा आपके व्हाट्सअप पे, तो आपको भेजना है। जब समझूंगा आपका ना, मतलब जो बात बोले ना कि हाँ हमने ये चीज़ है, हमारे पास ये चीज़ है और ये चीज़ है, ये चीज़ है, हमारे पास इतने बैलेंस है अकाउंट में, हो सकता है ये आपका अकाउंट हो सकता है आपके मतलब अकाउंट में जो भी हो, 5 लाख 10 लाख जो भी हो, या 2 लाख 4 लाख, और आपको बताना है यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है। और हो सकता है लिख कर भी आप भेज सकते हैं या फिर बोल कर भी भेज सकते हैं। कम से कम बोल तो सकते हैं ना कि हाँ हमने ये डॉक्यूमेंट, हमारे पास ये चीज़ है, ये चीज़ है और ये चीज़ है, इतने पैसे अकाउंट में। वो अकाउंट हो सकता है आपका सेविंग अकाउंट भी हो सकता है या सैलरी अकाउंट भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी मुश्किल नहीं। मगर आप गल्फ कंट्री में हैं या आप इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिधर जिधर से भी हैं, तो वहाँ पर आपको क्या बताना है कि हम इस देश से हैं और इसी देश में अभी हैं। ये नहीं कि आपको बताना है उल्टा सीधा नहीं बताना है। मतलब वॉइस रिकॉर्ड भी भेजोगे ना फिर भी चलेगा, और टेक्स्ट मैसेज भी भेजोगे फिर भी चलेगा, मगर पूरा डिटेल आपका बताना है। और इस देश में मैं तो बहुत सारे देश का सर्विस फ्री दे रहा हूँ, चलो समझ लीजिए। तो मैं आपको देश का भी नाम बताना है, यूएस है तो यूएस का बताना है, और किस देश में आप हैं और किस देश से हैं दोनों बात बताना है, और किस देश में अप्लाई करना है, आपके पास क्या क्या है, व्हाट्सएप में सिर्फ बताना है। हमने हो सकता है आपको बोलूँ कि ठीक है आपका होने का चांस है, तो ये डॉक्यूमेंट भी अब मैं देखने के लिए बोलूँगा, मतलब आपको सेंड करना होगा हमारे व्हाट्सएप पे कि हाँ जो चीज़ आपने बोला वो चीज़ है या नहीं है आपके पास। जब देखूंगा ना आपके होने का चांस है, मतलब आपका वीज़ा लगने का चांस है, तो आपको डॉक्यूमेंट भी बोलूँगा मैं। वॉइस रिकॉर्ड भी जा सकता है या लिख कर मैं भेजूँगा टेक्स्ट मैसेज। उसमें मैं बोलूँगा कि आप ना ये जो जो बोले ना सब मेरे को व्हाट्सएप में दिखाइए। क्यों? क्योंकि अप्लाई करने से पहले मैं वो भी देखूँगा, जब होगा तभी मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूँगा। तो एम्बेसी का फ़ीस कितना है वो भी हमें ना देना नहीं है, आपको ही एक पेपर, रिसिप्ट पेपर मिलेगा जिस पे आपको एम्बेसी जाना है, एम्बेसी नहीं मतलब बैंक में जाना है और डिपॉजिट करना है। जब होने का चांस होगा तभी मैं आपके एम्बेसी का भी पैसा जो बनता है 700 रियाल बनता है। और आप इंडिया से या किसी भी देश में इसी को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा, इसी से कंपेयर कर सकते हैं आप रियाल। अभी गूगल में जाकर आप कंपेयर कर सकते हैं 700 से। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया, मगर कोशिश किया हूँ हर बात आपको बताने का। फ्री में तो अप्लाई करूँगा, मतलब होने का चांस होगा तभी आपका डॉक्यूमेंट मैं देखने के लिए बोलूँगा कि व्हाट्सएप में भेजिए, और भेजने के बाद ही डिसीजन लूँगा कि आपका अप्लाई करना चाहिए। अब अप्लाई करना चाहिए, एक भी रुपया किसी को नहीं देना, ये तो बात मैं पहले ही आपको बताया क्लियर। तो जो एम्बेसी का फ़ीस लगने वाला है वो भी आपको जब होने का चांस रहेगा तभी लगेगा, और भी होने का चांस लगे है। तो मतलब इंग्लिश आपका, मतलब आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये तो मैं आपको फ़ोन करके टेस्ट नहीं लेने वाला हूँ। मगर इतना है कि आप जो डिटेल बताएंगे ना व्हाट्सएप में, उसी से मैं आप मतलब अनुभव लगाऊंगा अपना कि हाँ आपका होने का चांस है या नहीं है। और एम्बेसी में इंटरव्यू देने के काबिल आप रहेंगे, आपको ही देना है, हमें तो नहीं देना है। और एम्बेसी में हो सके तो अगर आपका होने का चांस है ना, डॉक्यूमेंट देख कर मुझे लगेगा, तो मैं यही बोलूँगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, मतलब बोल नहीं सकते हैं, तो भी लग सकता है वीज़ा। आपको वहाँ पर जाना है, बोलना है मेरे को हिंदी में, या जिस भी देश में आप हैं उस देश में, उस देश का आपको भाषा तो पता होगा, या अपना देश है या किसी भी देश, मतलब जिस भी देश में है आप और उस देश में मतलब इंटरव्यू देना चाहते हैं, अगर उसी देश का भाषा आपको मालूम है तो आप वहाँ पर जाकर बोल सकते हैं कि मैं इस भाषा में इंटरव्यू देना चाहता हूँ। और डॉक्यूमेंट में देख कर तो मैं आपको ही अप्लाई किया हूँ कि हाँ आपके होने का चांस है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए अल्लाह हाफिज़। तो इस वीडियो में मैं बोला हूँ कि यूएस का वीज़ा फ्री में प्रोसेस में करूँगा, तो फ्री में तो करूँगा ही। एक तो मैं सोचा क्यों ना एक रूल बनाया जाए, तो मैं एक रूल बता रहा हूँ, मतलब आपका वीज़ा का प्रोसेस मैं फ्री में करूँगा। तो एक रूल, बहुत ही छोटा रूल मैं बनाया हूँ, इस वीडियो को देखकर अगर आप हमें व्हाट्सअप करते हैं तो हमारा रूल क्या है, आपको करीब 30 वीडियो देखना होगा, ठीक है। 30 वीडियो
30 वीडियो देखना होगा और आप सोच रहे होंगे हमने देखा या नहीं देखा, हमें कैसे पता चलेगा। तो उनके लिए आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा। जैसे आप 30 वीडियो वॉच कर लेंगे हमारा, तो आप ना यूट्यूब एप्लीकेशन में वॉच हिस्ट्री पे जाना होगा और वहाँ से स्क्रीनशॉट लेना होगा। स्क्रीनशॉट लेकर और मतलब हमारे व्हाट्सएप में करिएगा, तो मैं समझूंगा कि हाँ आपने 30 वीडियो वॉच किया है। फुल वॉच करना है 30 वीडियो, ये नहीं कि स्किप कर करके आपने वॉच किया और बोल दिया कि मैं 30 वीडियो आपका देख लिया हूँ। तो भी अगर हमें लगे कि कोई मिलावट आप कर रहे हैं और आप तो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे, मतलब मैं वेरीफाई करूँगा कि हाँ आपने सच में देखे हैं या नहीं देखे हैं। तो वेरीफाई करने के बाद आपका प्रोसेस मैं फ्री में करूँगा। और फ्री में तो करूँगा, मगर क्या है कि आपको एक बैंक में डिपॉजिट करने का एक पेपर मिलेगा, जैसे कि वो आपको व्हाट्सएप में मैं भेजूंगा। तो वो तो बैंक में जाकर, आप किसी भी देश में रहते हैं तो आपको बैंक में जाकर डिपॉजिट करना है। तो बोले तो 1 रुपया भी हमें नहीं देना है, ठीक है। जो भी अगर डिपॉजिट भी करना है ना, एम्बेसी का फीस, तो आपको बैंक में जाकर खुद ही से करना होगा, ठीक है। मैं दूंगा आपको वो वाले पेपर दूंगा कि ये वाले लो, और आपको व्हाट्सएप में सेंड करूंगा और लेकर जाना होगा वो क्या बोलते हैं बैंक में, एम्बेसी का फीस भरना, ठीक है। फ्री बोले तो मैं एजेंट का, जैसे कि मान लीजिए एजेंट का ना सर्विस चार्ज जो होता है, रियाल बोले या रुपया बोले, जो भी सब देश का अलग अलग है एजेंटों का चार्ज, तो वो वाला कोई 5 लाख भी बोलता है, कोई लाख भी बोलता है, कोई गल्फ कंट्री में बोलते हैं 2,000 3,000 5,000, सबका अलग अलग फीस है। तो ये वाला है, मतलब एजेंट का फीस 0 है, ठीक है। आपको एम्बेसी का फीस मैं नहीं दूंगा, वो आपको ही भरना होगा। और एम्बेसी का फीस भरकर बैंक में जाना, मतलब बैंक में जाकर डिपॉजिट करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट जैसे मैं बुक कर दूंगा ना, तो उसी मतलब एम्बेसी का ही फीस होगा वो। तो जैसे कि आपको बैंक में जाकर भरना होगा, ठीक है। आप 30 वीडियो वॉच करने के बाद ही ये आपका काम होगा स्टार्ट, ठीक है, प्रोसेस फ्री। तो अब इसमें बात किसके लिए, मतलब मान लीजिए अगर मेरे पास ना कोई डॉक्यूमेंट सेंड करता है कि हाँ भाई आपने बोले थे फ्री में, तो फ्री में काम तो करूँगा। अभी के लिए जब लाइव आने लगूंगा ना, तो आप लाइव में अगर हमें देखेंगे यूएस का वीज़ा का फ्री लाइव करके, ऐसा मैं लाइव में आऊँगा, तो उसमें भी एक रूल, अलग रूल रहेगा। उस रूल में जैसे कि लाइव में जब बोलूंगा ना आप लोगों को, तो लाइव का रूल अलग होगा। लाइव में जब आऊंगा ना मैं, तो उस टाइम क्या होगा, जो रूल हम बताएंगे ना वीडियो में, उसी रूल के हिसाब से हम फ्री करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो वॉच करके आप 30 वीडियो वॉच कर लिए तो आपका प्रोसेस फ्री रहेगा। और अगर सिर्फ आप पूछना चाहते हैं तो भी हमारे व्हाट्सएप पे कम से कम 10 और 20 वीडियो ही सिर्फ देखकर आप ना काउंसलिंग ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ना बोल कर ही भेजना है, ये नहीं कि डॉक्यूमेंट भेजना है, कुछ भी सिर्फ बोल कर या एसएमएस कर देना हमारे व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप कर देना है। उसमें क्या बोलना है आपको, जैसे कि सिर्फ पूछना है कि हाँ हमारा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। और 30 वीडियो देखने के बाद भी मैं तभी डिसीजन लूंगा जब आपका ना होने वाला होगा, चांस होगा, तभी मैं आपको बोलूंगा कि आप ना बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दीजिए। हमारे बैंक, हमारे अकाउंट में नहीं, एम्बेसी के अकाउंट में, ठीक है। हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छे से मैं बता दिया हूँ, वो भी देसी भाषा में। अब किस भाषा में बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैं बताया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह कोई भी आदमी हो समझ सकता है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।